औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, वो है फंक्शनल ग्रुप। 11th चैप्टर हम कर रहे हैं और 11.5 इसका कंटेंट हम आज करेंगे। टॉपिक क्या हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा करते हैं, जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी, इससे प्रीवियस जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, ताकि आपको फंक्शनल ग्रुप को समझने में आसानी हो। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, अल्केन्स पढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था, अल्काइल रेडिकल्स। अल्केन में हमें यहाँ पर उस पूरी होमोलोगस सीरीज़ में से एक दो एग्जांपल्स ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये पहला जो इसका मेंबर था वो क्या था, CH4। ये अल्केन का पहला मेंबर है जिसको क्या कहते हैं, CH4 यानी मीथेन। उसके बाद दूसरा मेंबर था जिसमें 2 कार्बन, ये 1 कार्बन वाला। उसके बाद दूसरा मेंबर हमने क्या लिया, 2 कार्बन वाला, यानी C2 और H6। ये 3H इसके साथ और 3H इसके साथ, और एक बॉन्ड ये अपने एक दूसरे के साथ बनाते हैं। अच्छा, तीसरा 3 कार्बन वाला जिसको प्रोपेन कहते हैं, और ये क्या है जी, C3H8। और फोर्थ हम लिख लेते हैं, फोर्थ हमारे पास 4 कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूटेन। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि ये हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसको हम कहते हैं क्या, C4, और इसका क्या आ जाएगा, H10। यानी हर एक मेंबर का आपने देख लिया कि CH2 का फ़र्क होता है, एक एक C ज़्यादा होता है और 2 हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते जाते हैं। तो ये हमने 4 मेंबर्स इसके ले लिए अल्केन के, और ये क्या होमोलोगस सीरीज़ है किसकी, अल्केन की, और आगे 5, 6, 7 आप जितना आगे लेके जाएं। फिर हमने बात की थी अल्काइल हैलाइड कैसे बनते हैं, जब इन सब में से हम एक एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। यानी अल्काइल हैलाइड जब हम बनेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये है अल्केन। और अगर इसमें से हमने अल्काइल रेडिकल बनाना है तो फिर क्या करेंगे, हम इसमें से एक एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल देंगे। तो ये एक हाइड्रोजन निकल गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या रह जाता है, CH3 रह जाता है, और इसके में एक बॉन्ड की C के साथ एक बॉन्ड की गुंजाइश है, इसलिए इसको CH3 लिखते हैं। इसी तरह C2H5 होगा, यहाँ पर C3H7 होगा ये, और यहाँ पर होगा C4H9। तो ये क्या बन गए, अल्काइल हैलाइड्स बन गए। अब यहाँ पर देखें कि सब में ये जितने भी अब ये अल्काइल हैलाइड बन गए, इनमें जो है एक बॉन्ड जो है H टूटा हुआ है, इसका मतलब है कि C के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब इसके ऊपर अगर कोई और H की बजाय H हमने निकाल दिया, अल्काइल हैलाइड बन गए, तो अब C के साथ अगर हम इसके स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा कि C जो है ये इस तरह, सबका हम इसी तरह लिख सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, इसी तरह सबके ऊपर एक अनपेयर्ड, क्योंकि एक एक बॉन्ड टूट रहा है, सबका एक बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब अगर इसके ऊपर कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल अगर एक एटम है तो हेलोजन में से कोई आ जाएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन आके इसके साथ बॉन्ड बना देता है, तो वो तब भी इसमें गुंजाइश है, सिंगल बॉन्ड उसके साथ बना लेगा। अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है तो तब भी ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो अगर हम इसके साथ प्लस कर लें, इसको क्लोरीन कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, अगर क्लोरीन इसके ऊपर आ जाता है तो ये फिर चेंज हो जाएगा, CH3Cl बन जाएगा।
तो ये जो एटम अगर हम इसी के ऊपर ये जो है इसके ऊपर हम प्लस Cl की बजाय अगर हम इसके CH3 इसके ऊपर एक जो है वो ये अल्काइल ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है तो ये अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ आके अटैच हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बना, CH3Cl बन गया। हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, Cl ने। यहाँ पे हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर लिया, OH ने। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर ये मीथेन है, CH4 है। जब इस पे कोई सब्स्टिट्यूट आ गया, Cl यहाँ पे इसने सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट का मतलब है जो जिसको रिप्लेस कर दे। अब H को रिप्लेस किया Cl ने, यहाँ पे Cl सब्स्टिट्यूट है। अगर OH रिप्लेस करता है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या है, OH है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं और जब ये सब्स्टिट्यूट आ गया तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट होंगी। इसी तरह यहाँ पर आप देखें ये इथेन है तो इथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, लेकिन अगर इसमें मैं OH या कोई HCl या कोई और अगर इसको H को सब्स्टिट्यूट कर देगा तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उससे डिफरेंट हो जाएंगी। तो ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, अब यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम है, इसकी और भी एग्जांपल्स हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर देखें कि ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब अल्काइल हैलाइड के साथ मिलते हैं या अल्केन के ऊपर अमल करते हैं और अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसको दूसरी दे देते हैं, तो उस ग्रुप को या एटम को हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। चाहे वो एक एटम है, चाहे वो ग्रुप ऑफ एटम है, फिर हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। अब हमने इस पे बात करनी है। अब हम इसको, अगर ये सारी डिटेल अगर आपको समझ आ गई है, एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी है, तो उससे आप देखें कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके दो पार्ट्स होंगे। फर्ज करें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई हमारे पास, तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके फिर दो पार्ट हो गई। अगर ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसको टू पार्ट्स में हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। इसके टू पार्ट्स कैसे हो गए, एक तो अल्काइल ग्रुप होता है जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है R, और दूसरा क्या होता है इसके साथ, फंक्शनल ग्रुप। तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के टू पार्ट्स हो गए, अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फिर अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप इज अ सब्स्टिट्यूएंट in a molecule that causes the molecule's characteristics chemical reactions, कि जो उस मॉलिक्यूल को करेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन देता है जो कि ओरिजिनल जब वो अल्केन था तो उससे डिफरेंट होंगे। The same functional group will undergo the similar chemical reaction regardless of the rest of the molecules composition, कि उसकी जो है इसकी अगर हम OH मीथेन के साथ लगाएंगे या इथेन के साथ लगाएंगे, या OH जो है हम मिथाइल के साथ, इथाइल के साथ, प्रोपाइल के साथ, ब्यूटाइल के साथ और उसके बाद पेंटाइल के साथ जब हम OH ग्रुप लगाते हैं तो उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी होंगी, सिमिलर केमिकल रिएक्शंस में जाएगा। अब उसको सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी रिगार्डलेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंपोजिशन, के अगर वो मिथाइल है, इथाइल है या प्रोपाइल है या हेक्साइल है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ वो सारे क्या होते हैं, हम केमिस्ट्री में उनको कहते हैं ये अल्कोहल्स हैं, ये अल्कोहल है। OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ अटैच होगा वो सारे क्या होंगे, अल्कोहल होंगे। और उनके नाम हम एन की बजाय जिस अल्केन अल्काइल ग्रुप के साथ होगा उसमें से अल्केन जिसके साथ H को रिप्लेस करेगा, ANE हटा के हम OL लगा देते हैं। जैसे मीथेन है तो आखिर का मीथेन का ANE हटाएं और OL लगा दें तो क्या बन जाएगा, मीथानॉल। उसके बाद इथानॉल, उसके बाद प्रोपानॉल, उसके बाद ब्यूटानॉल, आखिर में OL लगा दें। OL लगाने से तो क्या बन जाएगा, अपने ANE हटा के OL लगा देना है, तो मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटानॉल।
तो आखिर में ये आएगा, तो ये सारे क्या होंगे, अल्कोहल ग्रुप, और ये अल्कोहल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब ये तो एक फंक्शनल ग्रुप की बात होगी। अब फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं ये हम आपकी बुक से देख लेते हैं और आपकी बुक की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि बुक ने फंक्शनल ग्रुप की क्या डेफिनेशन जो है आपको दी हुई है। तो बुक से जब हम देखते हैं तो अ फंक्शनल ग्रुप इज अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड विद आर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है कि ये फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी सबकी सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी उसके अल्काइल ग्रुप की वजह से आती हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट the reactive portion of the molecule containing other elements is called the functional group। इसकी दो तरह की डेफिनेशन दी हुई है। एक तो यह है कि ग्रुप ऑफ एटम या एटम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देने में, या फिर हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टिव पोर्शन होता है यानी केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेता है वो क्या होता है, वो फंक्शनल ग्रुप होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो उसका रिएक्टिव पोर्शन होता है यानी जो रिएक्ट करता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है वो रिएक्ट करता है तो उसको क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। द बॉन्ड विद इन फंक्शनल ग्रुप आर यूजुअली द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी वही बॉन्ड टूटता या ब्रेक होता है या फिर बनता है जो कि फंक्शनल ग्रुप का होता है। वंस यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है वो बांड के टूटने और बनने का नाम है। केमिकल रिएक्शन में पहले बांड टूटते हैं रिएक्टेंट्स के और फिर प्रोडक्ट्स में बॉन्ड जो है वो बनते हैं। तो बांड का टूटना और फिर बनना जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन होता है वो फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड्स जो है वो टूटते हैं। वंस द functional group of an organic compound is identified, then most of the properties of that compound and preparation of that compound can easily be understood। इसका मतलब ये है कि जब हमें पता हो कि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसको अब आइडेंटिफाई कर लें, उसको शनाख्त कर लें, उसका पता लगा लें, तो फिर हम उसके सारा पता चल जाता है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और इसको हम प्रिपेयर किन तरीक़ों से कर सकते हैं। ऑल कंपाउंड्स दैट कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप हैव सेम प्रॉपर्टीज़। आपने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था करेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कि जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। कैन बी क्लासिफाइड टुगेदर इन द सेम होमोलोगस सीरीज। अब इनकी जो जैसे एल्केन की होमोलोगस सीरीज थी इसी तरह अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी अल्कोहल ग्रुप की, उनके सब में जिसके साथ अल्कोहल ग्रुप लगा होगा उनकी होमोलोगस सीरीज जो है वो सेम होगी। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमाइंस द फिजिकल प्रॉपर्टी। जो दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, एक अल्काइल ग्रुप होता है और दूसरा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक अल्काइल ग्रुप और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये केमिकल प्रॉपर्टीज को, स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड को देता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये 9th में आपने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस पढ़ा हुआ है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा जो हैं ये डिटरमिन करता है अल्काइल ग्रुप। तब ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स मैंने आपको बताए होते हैं, कौन कौन से, अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है और अल्काइल ग्रुप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। अब इसी तरह आप देखें आपको मजीद जो दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको बताए गए हैं। तो पहला OH दिया हुआ है, ये कौन सा है, अल्कोहल है। तो जब ये R क्या है, ये अल्काइल है। तो अल्काइल के साथ जब अल्कोहल ग्रुप अटैच होता है तो वो अल्कोहल बन जाता है। अगर एक कार्बन वाला है मीथेन के साथ अटैच हुए तो मिथानॉल बन जाएगा। यानी आखिर में ई हटाते हैं, सॉरी मैंने आपको पहले कहा था कि एन हटाते हैं, एन के आखिर में सिर्फ अल्केन का ई हटा के OL लगा देते हैं तो मीथेन की बजाय ये क्या बन जाएगा, मिथानॉल बन जाएगा। अच्छा, दूसरा ग्रुप है एल्डिहाइड जो है CHO। ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड CHO आपको एक पूरा दिया हुआ है लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है। CHO जो है देखें,
अल्कोहल का OH होता है, एल्डिहाइड CHO इस तरह होता है, CO के साथ डबल बॉन्ड है और फिर H जो है वो C के साथ अटैच है, CHO बनता है। नेक्स्ट जो है ये एल्डिहाइड है और नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। कीटोन में COR होता है तो C डबल बॉन्ड O और R C के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी CRO बन जाता है। इसके अलावा फोर्थ जो है वो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और OH, तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला। उसके बाद ये है अमाइंस। अमाइंस जो होते हैं वो NH2, यानी जो है NH, अमोनिया का एक अगर H निकाल दें, NH3 होता है, एक H निकाल दें, ये साथ डैश ज़रूर लगाते हैं क्योंकि ये बॉन्ड एक बॉन्ड मजीद बनाने की इसमें गुंजाइश है। तो ये ग्रुप है जो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 4 बना सकता है। जब उसमें से एक तोड़ देते हैं, H को निकाल देते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप उसके साथ H की जगह जाके अटैच हो जाता है, तो फिर वो अल्केन अमाइंस बन जाते हैं। फिर है हेलाइड, यानी हेलोजन ग्रुप, ये सातवां ग्रुप जो है प्रोडक्ट टेबल का, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। ये अगर अटैच हो जाएं, सिंगल एटम अटैच हो जाए, तो फिर वो अल्काइल हेलाइड्स बन जाते हैं। तो ये 6 आपको दिए हुए हैं फंक्शनल ग्रुप। इनके बारे में डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।